अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने अभी अभी अपना बीएस स्टार्ट किया है, या आप अपने मिड ऑफ बीएस के अंदर हैं, या आपका बीएस कंप्लीट होने वाला है, और अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर भी हूँ या नहीं, कौन से स्किल्स हैं जो मुझे सीखने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जिनके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, ताकि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो तो जो ड्रीम जॉब है मेरी वो मैं हासिल कर पाऊँ। तो देखें, सबसे पहले जब आप बीए स्टार्ट करें, आपका पहला दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले फोकस करें बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं चले मैं जेंगो सीख लेता हूँ, मैं रिएक्ट जेएस सीख लेता हूँ। नहीं, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, लर्न दी बेसिक ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जितनी भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे बेस करते हैं किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। यानी कि आपकी फाउंडेशन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, बाकी चीज़ें उसके ऊपर आपको सीखना आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट अगर आपकी फाउंडेशन, आपने अभी बीएस में एडमिशन लिया और आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आगे आपके लिए ग्रो करना या आगे आपके लिए सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करें। अच्छा, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पैराडाइम है, इसको अंडरस्टैंड करें। ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले आपने करनी है, क्योंकि ये ऊप भी आपकी फाउंडेशन है और ये बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज ये भी आपकी फाउंडेशन है। इसमें आप कंसोल ऐप्स के ऊपर फोकस करें। अगेन कहूँगा कि शाइनी ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई वेब ऐप बना लेता हूँ या मैं कोई मोबाइल ऐप बना लेता हूँ। नो, फर्स्ट बिल्ड कंसोल ऐप। जितना ज़्यादा हो सकता है कंसोल पे काम करें, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। आपको यूआई के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस अपना कोड लिखते हो, उसको रन करते हो, तो दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि पहले दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिसमें आपने डिफरेंट समझ लें कि पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। स्टार्स के साथ आपने रेक्टेंगल्स बनानी है, ट्राइएंगल्स बनानी है, आपने स्टार्स बनाना है, या और भी मल्टीपल शेप्स जो है ना आप बनाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो क्या होता है कि उनको बनाने से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का जो स्किल है वो इम्प्रूव हो रहा होता है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये स्टार्स बना के क्या फ़ायदा, हमने थोड़ी इंडस्ट्री में स्टार्स बनाने हैं। नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और लॉजिक बिल्डिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा होता है। तो उस पर फोकस करें। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लें, C++, जावा, C# को पकड़ लें, और उसके अंदर आप कंसोल ऐप्स बनाएं और वहाँ पे आप स्टार्स और डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बनाएं। आप ऊप को भी इंटीग्रेट करें, तो ये बहुत अच्छा आपका कम्बो बनेगा। अच्छा, जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपने 5-6 माह लगा लिए, 1-1.5 सेमेस्टर लगा लिया, अब आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा वेरिएंट कंट्रोल सीखें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिट सीखें, गिट हब सीखें, कोड को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। गिट के ऊपर बेसिकली क्या होता है कि आप अपने कोड्स को इंस्टेड ऑफ, अगर आपने एक कोड, आपके पास कोड है, आपने अपने दोस्त को देना है कोड, अपने फ्रेंड को देना है, तो अब ऐसे आपको यूएसबी में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। गिट और गिट हब का यूज़ करते हुए वो कोड आप इजीली शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो गिट को स्टडी करें, ये बहुत ही समझ लें कि एक ऐसा टूल है जो कि एज अ डेवलपर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप फोकस करें डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है, हम लॉजिक बिल्डिंग में वीक हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी इंप्रूव होगी जब आप डीएसए पे काम करोगे। डीएसए के अंदर क्या होता है, अगेन प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, गीक्स फॉर गीक, लीड कोड, हैकर रैंक, और भी मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ पर जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डीएसए भी आपकी समझ लें फाउंडेशन है। डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ये दो चीज़ें हैं, आप इनको कंबाइन जब करते हो तो हम इसको डीएसए कह देते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर्स पे काम करें। स्टिल अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्रेमवर्क की बात नहीं मैंने की, मैंने लाइब्रेरीज़ की बात नहीं की। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टार्ट में ही लाइब्रेरीज़ ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि रिएक्ट पे करूँ मैं काम या एंगुलर पे करूँ। नो,
आप अपनी फाउंडेशन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, DSA वगैरह जब आपने कर लिया, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब आपने 3-4 सेमेस्टर आप स्टडी कर चुके हैं और आप अराउंड 3rd ईयर के अंदर आ चुके हैं, तो अब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ऊप के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, आपके लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपका DSA स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो चुकी है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग डेवलप हो चुकी है। नाउ स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दी फ्रेमवर्क्स। अब आप देखें कि कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं। अब आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है। क्या बैक एंड इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, क्या फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में बन रहा है, या क्या ओवरऑल प्रोग्रामिंग में ही मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा। माइट भी आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर होगे, माइट भी आप एक SEO के अच्छे एक्सपर्ट बन सकते होगे। तो आपने अपना जो 2 साल गुजारे हैं उसमें आपने अपना एक्सप्लोर कर लिया होगा कि मैं कहाँ पे ज़्यादा पैशनेट रहता हूँ। तो अगर आपका लेट से वेब डेव के अंदर आपने एक्सप्लोर किया या प्रोग्रामिंग में आपने एक्सप्लोर किया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट मेरे लिए काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है, तो अब आप देखें कि फ्रंट एंड के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो मुझे देखने चाहिए, जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपने एक वर्किंग एप्लीकेशन बना के दिखानी है। सो यू शुड नो फ्रेमवर्क्स, ठीक है, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का आइडिया आपको होना चाहिए। तो फ्रंट एंड अगर आपका माइंड है, बैक एंड है, तो कुछ ना कुछ इन सब को एक्सप्लोर करें क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में डेफिनेटली आपने सब कुछ करना है। वहाँ पे कोई टीम ऐसे नहीं होगी, मे बी आप 1-2 स्टूडेंट्स इकट्ठे करेंगे बट ऐसे कोई बड़ी टीम तो वहाँ पे होगी नहीं। सो काफ़ी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। तो फ्रेमवर्क्स को स्टडी करें, फिर आप देखें React.js को देखें, एंगुलर को देखें, आप Vue.js को देखें, Next.js देखें, Node.js देखें, C# का फ्रेमवर्क है, .NET देखें, MVC देखें, वेब APIs को स्टडी करें। तो इनको आप स्टडी करें, अब इनको आप एक्सप्लोर करना शुरू करें। आपका जो 3rd ईयर है वो इन टेक्नोलॉजीज़ की एक्सप्लोरेशन में जाए, आप एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को, इन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को, टेक्नोलॉजीज़ को। अब जब आपका 4th ईयर स्टार्ट होगा, दिस इज़ द फाइनल ईयर, अब आपने आपने अपनी लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव कर ली, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारी चीज़ें आपकी बेस, आपकी ग्राउंड फिट हो चुका है और आपने फ्रेमवर्क्स भी एक्सप्लोर किए। तो 3rd ईयर के अंदर आपने एक्सप्लोर करके ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं किस फ्रेमवर्क के ऊपर, आपने अपने आप को थोड़ा सा सेटल कर लिया कि अच्छा ये फ्रेमवर्क, ये टेक्नोलॉजी मुझे सूट कर रही है, मुझे इसकी समझ आ रही है। तो अब आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्लान करें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो किसी से बनवा रहे होते हैं, या पैसे दे के बनवा रहे होते हैं, या कहीं से कोड कॉपी कर लिया। ऐसा ना करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो आपकी जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोशिश करें कि उसको खुद करें और थोड़ी सी एफ़र्ट लगाएं, थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स लगाएं, एक्स्ट्रा माइल्स जाएं थोड़ा सा, तो उसमें आप अपनी मैक्सिमम इनपुट जो है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में दें। टेक स्टैक देखें, इन्वायरमेंट देखें कि वेब एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, क्या बनाना है मैंने, उस हिसाब से आप अपना प्लान करें। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें आइडिया नहीं मिल रहा कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएं, क्या बनाएं। तो देखें, एक यूनिक आइडिया जनरेट करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो यहाँ पे मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप देखें कि एक डोमेन है, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, OLX और दराज। तो OLX है और दराज है, तो ये 2 समझ लें कि ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब OLX का आइडिया हो चुका है, दराज आइडिया हो चुका है, बट अब आप देखें कि मैं कैसे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ जिनमें मैं इन दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स को मर्ज कर दूँ और एक न्यू प्रोडक्ट बनाऊँ। वो आपका यूनिक भी हो जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देता हूँ, OLX के ऊपर हम चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन OLX हमें शिपमेंट की फैसिलिटी नहीं देता कि कोई आपने शिप करवाना है तो OLX आपको वो नहीं देता, ऑर्डर प्लेस करना, ये चीज़ें OLX में नहीं है। जबकि दराज पे ये सारी चीज़ें हैं। जबकि दराज पे आप पुरानी चीज़ें नहीं ले सकते, आप न्यू चीज़ें ही लेते हैं। तो अगर आप इनको मिला के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें आप शिपमेंट भी प्रोवाइड करें और आप यूज़ चीज़ें भी सेल करें और न्यू भी सेल करें, तो मतलब इस तरीके से आपने कंबाइन करके कुछ बना दिया, तो ये एक तरह का यूनिक आइडिया हो गया। तो इस तरीके से आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएं, वहाँ पे खुद एफर्ट करें, ज़्यादा मैक्सिमम इनपुट करें, दैट विल रियली हेल्प यू टू गेट योर फर्स्ट जॉब। तो ये कुछ फ्लो है जो मैंने आपको बताया है। अगेन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहे, हो सकता है कि आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही ना बनता हो, नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नॉन कोडिंग जॉब्स एज वेल, आप उनको एक्सप्लोर करें। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, SEO,
साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।